ओके, एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। फिर चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है सेकेंड ईयर में। उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर यस, ठीक है, डी ऑल ऑफ दीज, कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, विच एंजाइम कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यस शहरियार, ओके, यू आर राइट, एंड सना अर्शद आल्सो राइट। पेप्सिन, पेप्सिन ये वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच लार्ज नॉन डिफ्यूजिबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज। यस शहरियार, यस, और यू आर राइट, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन में यही होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद फोर्थ है कि विच एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। ये वो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है? यस सी, डायास्टेस। तो डायास्टेस ये वो एंजाइम है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स इंक्लूड। इन चारों में से कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो कि फैट में हल हो जाता है? ओके शहरियार, सना, यस डी। तो जो विटामिन बी और सी जो होता है ना, याद रखिए विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होता है, और जबकि ए डी ई के जो है वो चारों जो है वो फैट सॉल्युबल होता है, फैट में हल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द रिएक्शन ऑफ फैट विद स्ट्रॉन्ग बेस। किसी फैट का रिएक्शन ट्राइग्लिसराइड मतलब कोई है, उसके रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो क्या बनेगा? तो क्या कहलाएगा? यस ओके, दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। इसमें साबुन बनता है। नेक्स्ट है, स्टेरॉइड्स बिलोंग्स टू। स्टेरॉइड किस में बिलोंग करते हैं? यस शहरियार, हुमायमा, अनीक, यस बी इज राइट। लिपिड्स के टाइप्स में आते हैं स्टेरॉइड्स। नॉन सेपोनिफिकेबल जो लिपिड्स होते हैं, वो लिपिड्स होते हैं, उनको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड। ठीक है। नेक्स्ट है, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिंस इन। तो प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? शहरियार कह रहे सी, स्टमक में स्टार्ट होती है। यस बी, सना अरशद कह रही है बी, माउथ में स्टार्ट होती है। ये तो इंजीनियरिंग वाले हैं, मेडिकल वाले कौन है? जिस उमीमा शायद है, और शायद जरमीन भी है इस वक्त। ठीक है, मेडिकल वाले बता दें कि प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो कहाँ स्टार्ट होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। जरमीन ने कहा सी। एक्चुअली जो प्रोटीन्स की डाइजेशन है वो स्टमक में ही स्टार्ट होती है। तो जो पेप्सिन जो सेक्रेट होता है, तो पेप्सिन स्टमक में ही सेक्रेट होता है, तो फिर वहां से वो डाइजेस्ट होकर प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और माउथ में नहीं होता, माउथ के अंदर तो माउथ में से डाइजेशन जो स्टार्ट होती है कार्बोहाइड्रेट की माउथ से स्टार्ट होती है। फिर उसमें जो आपके सलाइवा में एमाइलेज है वो पॉलीसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड में ब्रेक करता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 9th एमसीक्यूज है, ग्लूकोज इज अ डैश शुगर। ग्लूकोज कौन सा शुगर है इन चारों में से? यस वेरी गुड शहरियार एंड सना उमीमा, हेक्सोस शुगर। कार्बन एटम जिसके पास 6 कार्बन एटम हो, ऐसा जो शुगर होता है वो हेक्सोस होता है। ग्लूकोज इज C6H12O6, तो उसके लिए ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड। इन चारों में से पॉलीसैकेराइड कौन सा है?
यस सेलुलोज। यह सेलुलोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, सक्रोज ओलिगोसेकेराइड है और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। सी इज द करेक्ट आंसर। इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑल प्रोटीन्स कंटेन्स, इन तीन एलिमेंट्स के अलावा और कौन सा एलिमेंट होता है? शहरयार ने कहा ए, सना ने भी कहा ए, अनीक भी कह रही है ए। यस, ए इज नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन होता है अमीनो एसिड्स के, प्रोटीन्स के अंदर। क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं, तो अमीनो एसिड में भी नाइट्रोजन होता है। 12 है, ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एट। ग्लूकोज इन चार में से क्या नहीं है? जो सारे बच्चे कह रहे हैं सी, या सी ओलिगोसेकेराइड नहीं है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, इन चारों में से प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो डी कह रहे हैं बच्चे ज्यादातर, सना, शहरियार, अनीक। उमीमा कह रही है ए, जरमीन कह रही है ए। मेडिकल वाले ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे इस चीज को। असल में डीएनए इज आल्सो अ प्रोटीन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए, हेयर, नेल, ये सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो वुल जो है वो प्रोटीन नहीं होता, वो सेलुलोज से बना होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊन जिसको हम कहते हैं। द सिंपलेस्ट इम्यूनो एसिड इज व्हाट? चारों में से सिंपलेस्ट कौन सा है? यस, ए, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट है, इसमें एक ही अमाइनो और एक ही जो है वो OH ग्रुप अटैच, वो सॉरी एसिडिक ग्रुप अटैच होता है, ये सिंपलेस्ट है। 15 है, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज व्हाट? विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है? यस, बी, कैरेट, गाजर से मिलता है विटामिन ए, सही है। नेक्स्ट आप देखें तो द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ सक्रोज, सक्रोज किन दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है? यस, शहरियार, यू आर राइट, सना, अरशद एंड जरमीन बी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिक्स मिलते हैं तो फिर सक्रोज तैयार होता है। 17 है, विटामिन सी इज द कंपाउंड कॉल्ड, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? यस, शहरियार, यू आर राइट, सना, अरशद ओके। यस, जरमीन एंड अनिकुल हसन ओके। सी, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्स ह्यूमन फॉर इमरजेंसी, इनमें से कौन सा ऐसा जो एंजाइम है जो प्रोड्यूस होता है इंसान की बॉडी में इमरजेंसी की सूरत में? मेडिकल वाले ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, वैसे बाकी बच्चे भी बता रहे हैं, वापस सभी सही बता रहे हैं। एड्रेनलिन, यस, एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है जब इमरजेंसी आती है, मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आती है, या चोर पीछे लग जाए, किसी के डकैत पीछे लग जाए, तो सूरत में इंसान की बॉडी खुद ब खुद क्या होता है कि वो एक्टिव हो जाती है, रिफ्लेक्शन बढ़ जाती है उसकी ना बॉडी की, इंसान बहुत तेज भागना शुरू कर देता है, थकता भी नहीं है, चोट भी नहीं लगती, फिर उसको दिमाग में सुन हो जाता है, तो वो एक एंजाइम सेक्रेट होता है उसकी बॉडी में, उसको एड्रेनलिन कहते हैं, जो सिर्फ उसी वक्त होता है जब कोई इमरजेंसी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है 19th है, टू बिकम अ कार्बोहाइड्रेट अ कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट कितने कार्बन एटम? सनरशद कह रही है डी, अनिक कह रहे हैं बी, शरियार भी कह रहे हैं बी। देखो एक कार्बन जो हो गया, फिर कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, देखो एक कार्बन जो हो गया तो डबल बॉन्ड हो, ये आपका जो कीटोनिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप पे लग गया, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप लग गया, जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप लग गया, तो एक कार्बन तो होना ही होना है। उसके बाद ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये होगा कि मोर देन वन OH ग्रुप है, तो अगर एक OH अगर आपने एक कार्बन पे लगाया तो दूसरा OH आपको दूसरे कार्बन पे लगाना होगा। ठीक है,
ये आपका बन गया कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है जिसके अंदर एटलीस्ट एक एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। तो इसलिए एटलीस्ट 3 हो सकते हैं ना, तो ये बी करेक्ट है। जिसमें 3 होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। तो फिर वो ग्लिसर एल्डिहाइड कहलाता है जिसके अंदर सिर्फ 3 ही जो है वो कार्बन एटम होते हैं। नेक्स्ट, दिस इज नोन एज एनिमल स्टार्च। इनमें से एनिमल स्टार्च क्या है? यस, उमीमा, जर्मीन, अनिकुलसन, ओके, ग्लाइकोजिन। ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। और ग्लाइकोजिन क्या होता है? ये आपकी बॉडी में सेव होता है, एनर्जी को सेव रखता है। जब इंसान फास्टिंग पीरियड में होता है या जब वो रोजे की हालत में होता है तो ये ग्लाइकोजिन डिकम्पोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स में और इंसान को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है।